हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हैशटैग अचीवर्स। मैं हूं अर्चना सौरभ और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं रिसर्च के छोटे छोटे बेसिक्स टर्म्स। सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, इसे समष्टि भी कहते हैं। ये क्या होता है, जिसे हमें रिसर्च करना है, हमारे इंटरेस्ट के जो ग्रुप हैं उसका पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रुप अगर हम लेते हैं, कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, हमें जिसका रिसर्च करना, सपोज हमें स्टूडेंट के बारे में जानना है तो हम पूरा का पूरा जो कॉलेज होगा उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से चले आएंगे हम पैरामीटर में। पैरामीटर क्या होता है, अगर पॉपुलेशन की मीन वैल्यू निकालते हैं तो उसे कहते हैं पैरामीटर। अब देखिए, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, तो हम इसे PP भी कह सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं, P स्क्वायर, इससे याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार UGC नेट में पेपर 1 में भी और 2 में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट लाइक कि पॉपुलेशन के मेन वैल्यू को क्या कहते हैं, तो ऑफ कोर्स पैरामीटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, PP या फिर P स्क्वायर से। अब वैसे ही हम आते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। सपोज आपको चेक करना है कि यदि आप खाना बना रहे हैं तो उसमें चावल पका या नहीं पका, तो क्या करते हैं आप, पूरे के पूरे चावल को टेस्ट करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, उसमें से एक चावल निकालते हैं और उसको दबा कर देखते हैं कि वो पका है या नहीं पका। तो जो हमने पूरे में से एक को निकाला, तो एक ने क्या किया, पूरे चावल को रिप्रेजेंट किया करा, और जो ये रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल। ठीक है, तो पूरे पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं सैंपल। जैसे अगर पूरा कॉलेज हमारा पॉपुलेशन है तो उसमें से सपोज हमने एमएड के स्टूडेंट को निकाल लिया, तो ये हमारे हो जाएंगे सैंपल। ठीक है, अब सैंपल से आते हैं हम स्टैटिक्स की तरफ। जैसे पैरामीटर होता था किसका, पॉपुलेशन का मीन वैल्यू, वैसे ही सैंपल के मीन वैल्यू को क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिक्स, यानी कि एस से आप याद कर सकते हैं या फिर एस स्क्वायर से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये पूरा का पूरा हमारा एक पॉपुलेशन है, मतलब पूरे आप कह सकते हो एक पूरा शहर है, या आप ये कह सकते हो एक पूरा कॉलेज है। इसमें बहुत सारे, अगर कॉलेज है हम समझते हैं पॉपुलेशन को कॉलेज की तरह लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें जब कोई जानकारी निकालनी है इसके, कि जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के प्रति किसी स्टूडेंट का बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा है, या फिर किसी इंडिविजुअल टीचर के रिगार्ड में कैसा एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का, पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और उससे हमने जानकारी ली। तो ये जो कुछ स्टूडेंट्स को हमने से इसमें से कलेक्ट किया, पूरे में से कलेक्ट किया, ये क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल कहलाएगा। अब पॉपुलेशन के मीन को हम पैरामीटर कहते हैं, सैंपल के मीन को हम स्टैटिक्स कहते हैं। पैरामीटर को हम म्यू से डिनोट करते हैं और स्टैटिक्स को हम लोग एक्स बार से, सैंपल मीन जो हमारी होती है उसको एक्स बार से, और पॉपुलेशन मीन को म्यू से हम शो करते हैं। अब कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसको एक बार हम देख लेते हैं। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे सैंपल यूनिट क्या हुआ, 1 यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से अगर हम 1 यूनिट ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सैंपल यूनिट। सैम्पलिंग फ्रेम किसको कहते हैं, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और पीपल फॉर्मिंग अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल इज टेकन। अगर पूरे पॉपुलेशन में से हम कोई सैंपल लेते हैं और उसकी लिस्टिंग करके रखते हैं आइटम्स की या पीपल की, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होता है, अल्फ़ाबेटिकली उसमें सारे सबके नंबर्स हुए थे, या डॉक्टर्स डायरेक्टरी होती है, ऐसे कोई भी हम डायरेक्टरी को ले सकते हैं। ये क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम को हम कभी कभी पॉपुलेशन फ्रेम की तरह ही, पॉपुलेशन की तरह ही देखते हैं।
अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हमारा सैम्पल साइज, कि भाई अगर हमें रिसर्च करना है, हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी निकालनी है, तो सैंपल हम लेंगे। अब हम जो सैंपल लेंगे उसमें कितने होने चाहिए इंडिविजुअल्स, मतलब सैंपल का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिसर्च हम ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा एक तो होता है लार्ज साइज का सैंपल और दूसरा होता है स्मॉल साइज। जो लार्ज साइज सैंपल होता है उसमें हम मोर देन 30 इंडिविजुअल्स लेते हैं। अगर सैंपल में 30 से अधिक इंडिविजुअल होता है तो उसको हम लार्ज साइज कहते हैं। अगर उसमें 30 से कम होता है, 30 से कम होता है, लेस देन 30 होता है, तो हम उसको स्मॉल साइज सैंपल कहते हैं। इसी चीज़ को हम वापस से एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे ये सपोज सबसे बड़ा वाला जो हमारा डब्बा शो हो रहा है, ये क्या है? हमारा पॉपुलेशन। ये सपोज कह लो एक पूरा पॉपुलेशन है, सारे इसमें इंक्लूड है। अब इसमें से हमें जो चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए भाई, तो हमने उसको अलग से निकाल लिया, तो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रेम हो गई, हमने लिस्टिंग कर ली। अब उसमें से लिस्टिंग करने के बाद हमने कुछ लोगों को निकाल लिया, ये हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो सैंपल में कैसे लोग आते हैं? सैंपल में सारे लोग वैसे आएंगे जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या होंगे? पार्टिसिपेंट्स ग्रुप कहलाएंगे। पीपल सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट हु एक्चुअली पार्टिसिपेट। ऐसे लोग, जो इंडिविजुअल्स जो पार्टिसिपेट होने के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको हम सैंपल में इंक्लूड कर लेंगे। अब वापस से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है, एक लाइन का है ये, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स छुपे हुए हैं। मीन्स आप इस लाइन को बहुत केयरफुली आप देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो है हर बार लगभग या कई बार कह लो ऐसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े से ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं, बट पूछते इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कहा था कि हमें अगर सैम्पलिंग एरर कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने सैंपल की साइज बड़ी करनी होगी। इंक्रीज द सैंपल साइज, डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर अगर कम करनी है तो हमें इंक्रीज करनी होगी किसमें? सैंपल साइज में। और इसका जस्ट अपोजिट हुआ डिक्रीज इन सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज को डिक्रीज करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा हमारे सैम्पलिंग, तो हमारा सैम्पलिंग एरर बढ़ जाएगा। अगर हम बढ़ा देंगे सैंपल साइज तो हमारी सैम्पलिंग एरर घटेगी, और जब अगर हम घटा देंगे सैंपल साइज तो हमारी सैम्पलिंग एरर बढ़ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा अपोजिट होते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है, अब ये आपको रिसर्च करना है, पता करना है, तब आपने क्या किया भाई? आपने ये पता करना है तो आपने एक सैंपल बना लिया, ले लिया। अब ये जो सैंपल लिया उसमें आपने कितने? 2 जनों को बस इंक्लूड करा। सिर्फ कितने लोगों को? 2 जनों को इंक्लूड करा। तो अब ये 2 जनों से जो आपको व्यू मिले, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिला, तो वो कैसा हो सकता है? बायस हो सकता है, वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है। उसमें हो सकता है दोनों उस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पसंद ही ना करते हो, या हो सकता है दोनों को बहुत पसंद हो सकते हो। तो ये पर्सनल हो जाएगा, इसमें बायसनेस बहुत हो जाएगी, रिजल्ट को में एरर आएगी। रिजल्ट में एरर क्यों हुई? क्योंकि सैम्पलिंग में एरर थी। तो हमने जब साइज को देखो घटा दिया, साइज में सिर्फ 2 पर्सन थे, तो क्या हुआ? हमारा रिजल्ट में एरर ज़्यादा आ गया, मतलब सैम्पलिंग एरर ज़्यादा आ गया, बढ़ गया। अब हमने क्या करा? उसकी जगह 30 लोगों को, 30 स्टूडेंट्स को बुला लिया भाई, कि भाई 30 स्टूडेंट आओ और अपनी अपनी राय दो इस पे। क्वेश्चन के फॉर्म में हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के ओपिनियन हमारे पास आ रहे हैं। तब जब हमने इंक्रीज करा, अब क्या किया हमने? सैंपल साइज इंक्रीज किया है, तो क्या हुआ? हमारा डिक्रीज हो गया सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हुआ, उससे हमारे रिजल्ट में एरर कम आ गए। आप इसको शायद अब अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे।
इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, सैंपल साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैंपल साइज। अगर ये इधर रहेगा ऊपर रहेगा, देखिए 1 अपॉन करके है ना, 1 अपन 1 बटे जब लिखते हैं 1 अपॉन समथिंग लिखते हैं तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल हुआ। मीन्स एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑफ कोर्स घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये श्योर है हमारे लिए कि एक अगर ये बढ़ा तो हमारा ये घट जाएगा, वैसे ही अगर ये बढ़ा तो हमारा ये घट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स और हैं, जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 2-3 टर्म्स हैं इसके अंदर, कि अगर हमारा सैंपल हिस्टोग्राम के फॉर्म में हो तब हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर उसका शेप होगा। जब भी हिस्टोग्राम होता है हमारे पास तो आपने पढ़ा होगा शायद बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, सारे उस तरह से किया था, तो उसमें टेलीमार्क वगैरह करके स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा पहले। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर शेप मिल जाती है हमें, और अब देखो एक सैंपल है तो एक शेप मिलेगी, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल बहुत सारे, मल्टीपल सैंपल हो तो क्या होंगे, बहुत सारे शेप मिलेंगी, और हो सकता है उसमें से बहुत सारे शेप कैसे हो, सिमिलर हो, मिलते जुलते से हो। सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा उतने ही अधिक क्या होंगे, सिमिलर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, देखिए आप, इफ वी रिपीटेडली ड्रू सैंपल from a population and calculated the mean of a variable or a percentage of those sample mean और परसेंटेज वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स कि अगर हम पॉपुलेशन में से बार बार कोई सैंपल ड्रू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो उससे जो जब हमने मीन ऑफ वेरिएबल करेंगे या फिर परसेंटेज निकालेंगे तो वो कैसे होंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फ्रेंड्स, हमने ये देखा कुछ छोटे छोटे टर्म्स सैंपल से रिलेटेड। अभी सैंपल में से कुछ और बचे हुए हैं, जैसे सैम्पलिंग जो होती है किस तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, फिर वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स में उसमें आते हैं, डिस्क्राइब होते हैं। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस तरह की होती हैं, तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये हर बार पूछा जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच टू ऑल ऑफ यू। ये टॉपिक मेरी फ्रेंड अदिति को बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इसको थोड़े अलग से किया है। सो इट्स फॉर यू डियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द #achiever. Keep watching and keep practicing. Please do like, share and subscribe our channel, and please do not forget to hit the bell icon. Thank you.